ये आज का द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हमें बताता है कि पंजाब में किसान अभी भी धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और खेती में विविधता लाने में संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बताया गया है कि जो पंजाब सरकार की कोशिशों के बावजूद धान की जो खेती है वो 35.2 लाख हेक्टेयर में होती है और जो राज्यों में कुल बोआई जमीन का एक बड़ा हिस्सा है। अन्य फसलें जैसे कि मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा और दालें बहुत कम क्षेत्र में उगाई जाती हैं। समस्या क्या है यहाँ पे? पानी की कमी। धान की ज़्यादा खेती से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है 0.9 मीटर प्रति वर्ष। मिट्टी की समस्या, एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है कम हो रही है और कीटों व बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। प्रदूषण, धान की कटाई के बाद पराली जलाने के वायु प्रदूषण बढ़ता है। विविधता लाने के क्या प्रयास करेंगे? पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मक्का और कपास की खेती को बढ़ावा देना। एक पायलट प्रोजेक्ट में किसानों को कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विविधता क्यों नहीं आ रही है? किसानों का डर। किसान नई फसलों को अपनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें मुनाफे की गारंटी नहीं होती। दूसरा, एमएसपी का अभाव। धान और गेहूं के लिए एमएसपी मिलता है, लेकिन अन्य फसलों के लिए ऐसा समर्थन नहीं है, जिससे किसान जोखिम नहीं लेना चाहते। सरकारी नीतियां। दशकों से चली आ रही सरकारी नीतियां जैसे कि मुफ्त बिजली और पानी ने किसानों को धान और गेहूं उगाने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहन करा है। अगर संक्षेप में मैं बताऊं तो पंजाब में किसान धान और गेहूं से आगे बढ़कर दूसरी फसलों उगाने में झिझक रहे हैं क्योंकि उन्हें नई फसलों में सुरक्षा और मुनाफा नहीं दिखता। सरकारी नीतियां और एमएसपी जैसे कारक भी इस समस्या में योगदान करते हैं। थैंक यू सो मच। ज्वाइन यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। मैं ऐसे ही डेली एक्सप्लेन्ड एंड द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको प्रीवियस मंथ का अगर आपको कंपाइलेशन देखना है तो आप फुल मंथ के वीडियोस जाके देख सकते हैं, वो मैं अभी अपलोड करने वाला हूं। बाकी मैं डेली इस तरीके से एक्सप्लेन फॉर्म में आर्टिकल्स लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।